आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा और मिनिमा, एक्सरसाइज है 18.3। इससे पहले कि हम सवाल करें, इसका सॉल्यूशन दें, यहाँ पर मैं आपको आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान करना चाहता हूँ। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज देखी उसमें आप क्या करते थे और यहाँ क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एफ था, हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता था। आपको विदित है, आपको बता चुका हूँ मैं कि भाई हमारे पास अगर इस तरीके का है तो भाई ये तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन इसके साथ ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है। इसी तरीके से ये सारे मिनिमा है, लेकिन कोई ना कोई इसमें से ऐसा होगा जो ज़्यादा मिनिमम होगा। तो इसीलिए हम हमेशा मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोलते हैं, हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक, पहली चीज़ क्या करते थे इसको निकालने के लिए, हम सबसे पहले इसका f' करते थे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालते थे। f' कहते हैं इसको। जब हम f' निकाल लेते थे, फिर हम अगला काम करते थे, f' को हम बराबर 0 रखते थे। इस 0 से क्या होता था, हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते थे जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते थे। मान लीजिए हमारे पास ये ABC आ गए और हम इसमें -∞ टू इन्फिनिटी में जो f' हमने किया, ध्यान रखिएगा, f' यानी कि जो डिफरेंशिएशन वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें हम a से कम a से ज़्यादा, b से कम b से ज़्यादा, c से कम c से ज़्यादा वो वैल्यू डाल के यहाँ देखते थे कि यार ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो पॉजिटिव रख देते थे। नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आती थी तो यहाँ रख देते थे। फिर हम कहते थे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ थे और आप यहाँ गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आप लोकल मैक्सिमा कहते थे इसको। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब आप कहीं नीचे थे और वहाँ से आप ऊपर चले गए, इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब हमने ये कहा कि भाई आप मिनिमा पे थे, तो लोकल मिनिमा निकलता था इससे। और फिर इन पॉइंट को ABC को हम इसमें डालते थे एक्चुअल इक्वेशन में, और फिर हम इस पॉइंट पे y की वैल्यू यानी कि y बराबर fx है ना, तो ये FA डालते थे और y की वैल्यू निकालते थे। इसी तरीके से BC करके अगर ये एग्जांपल लिया जाए तो हम इस तरीके से वैल्यू निकालते थे। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा मैं आपकी लाइफ जो है थोड़ी आसान कर दूंगा। कैसे? f' बराबर 0 पे ये पॉइंट्स तो आ जाएंगे, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने किया है पिछले एक्सरसाइज में। अब अंतर ये आता है कि आपको ये जो इधर उधर की बात करते थे ना हम, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि एक्चुअल में यहाँ पर साइन आएगा क्या, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। तो उसका इलाज हमारे पास ये है कि जब f' निकाल लोगे ना आप, तो f" निकाल लेना। मतलब जैसे मान लीजिए x³ है, आपने डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो 3x² आया है ना। आप एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसको 6x कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पर आप ABC की वैल्यू डालेंगे, और जब इसमें ABC की वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लो A की वैल्यू -1 है, B की वैल्यू 2 है फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम A की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे 6 × -1, तो ये नेगेटिव आ गया। जहाँ पर नेगेटिव आ गया, अब मैंने आपको बताया था जब f' पे जब ABC की वैल्यू डालते थे तो हम केवल साइन देखते थे, वैल्यू नहीं देखते थे। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, -1 डालेंगे, किस पे? डबल डिफरेंशिएशन पे, सेकंड डेरिवेटिव पे। सेकंड डेरिवेटिव डालने पर अगर ये नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ये मैक्सिमा है। अगर मान लीजिए B है तो 6x हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला, 6 × 2 करिए, 12 आया। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। ये जैसी पॉजिटिव आएगा, आपको इधर उधर की बात नहीं करनी, इधर की वैल्यू उधर की वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई बार 7π/4 भी आया था पिछले क्वेश्चन में, 3π/4 भी आया था। अब इसको इधर उधर करना बड़ा मुश्किल का काम था यार, कौन सी वैल्यू लें और वैल्यू हमें पता है नहीं है, बड़ी तकलीफ थी। लेकिन यहाँ कितना आसान हो गया, आप सीधा ये 2 वैल्यू डालिए, 12 आया, यहाँ पर सीधा कह दीजिए ये मिनिमा है। अब एक चीज़ अगर आपने नोट की हो कि नेगेटिव पे मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं, आज तक तो पॉजिटिव समझते आए हैं, लेकिन जब ये नेगेटिव आएगा तो आप मैक्सिमा कहेंगे, जब ये पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा कहेंगे। ऑलराइट, ये सब चीज़ समझ में आ गई। अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत डिटेल में मैं इसे बताऊंगा, ताकि आप आगे के क्वेश्चन को हम फटाफट बता सकें। शॉर्ट्स का ज़माना है, समय का सबके पास कम है, इसलिए इसको समझ लीजिए, बाकी को मैं फटाफट बताऊंगा आपको। देखिए साहब, सबसे पहले हमको f(x) लिखना है, जो कि ये है x⁴ -62x² + 120x + 9। अगला काम है हमारा f' का, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो गया 4x³ -62 × 2 कितना होता है 124x + 120 = 0। 4 कॉमन ले लीजिए, x³
31x प्लस 30 बराबर 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका हमको फैक्टर बनाना है, तो x बराबर 1 रख के देख लीजिए, ये होगा 1 माइनस 30 प्लस 30, तो 31 सॉरी, तो 30 प्लस 1 माइनस 31, तो ये x बराबर 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। x यहाँ ले आएंगे तो एक तो x माइनस 1 हो गया। अब आपको इसके फैक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, x माइनस 1 तो हमने बता दिया, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, x क्यूब माइनस 31x प्लस 30। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन बता रहा हूँ। एक्स क्यूब चाहिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करिए, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और उसको उतार लीजिए, ये कैंसिल हो गया। इसको आगे रखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर सामने आना चाहिए, माइनस 31x प्लस 30। अब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस एक्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 31x यानी कि माइनस 30x प्लस 30। आपको और चाहिए तो यहाँ पर माइनस आपको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 30x और प्लस 30। साइन चेंज करिए, दोनों 0 हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल होकर 0 0 आ गया। इसका मतलब आपके पास फैक्टर आ गया x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 को मैं फटाफट इसका फैक्टर बना देता हूँ यहीं पे, ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ये है 30, 5 6 30 होता है, तो माइनस इसको लिख सकते हैं हम 6x प्लस 6x माइनस 5x लिख सकते हैं, तो x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 आ गया। ये हो गया आपका x माइनस 5 और x प्लस 6। आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने? पहले हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया और उसके बाद इसके फैक्टर बना दिए। अब दूसरा बात ये आपका बेसिकली एफ डैश एक्स ही है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, एफ डैश एक्स को आपको 0 रखना है। 0 रखना मतलब ये कब 0 होगा, एक्स बराबर इसको 0 रखना है बेसिकली, एक्स बराबर 1 पे, ये होगा एक्स बराबर 5 पे, ये होगा एक्स बराबर माइनस 6 पे। ठीक, अब पहले क्या होता था कि हम नंबर लाइन बनाते थे साहब, ये 1 रखते थे यहाँ पर, ये 5 रखते थे, ये माइनस 6 है तो यहाँ पर माइनस 6 आ जाएगा। अब हम इधर की वैल्यू लेते थे, उधर की वैल्यू लेते थे, बताते थे भाई कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ये सब करने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स तो आपके पास ऑलरेडी था, आपको याद है ना, एफ डैश एक्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। वो क्या था, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120। अगर इससे पहले आप देखें कि ये मैंने जस्ट आपको बताया, एफ डबल डैश एक्स करेंगे इसका, एफ डबल डैश एक्स या डबल प्राइम एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 124, ये तो आपका 0 हो गया। अब क्या करेंगे, पहली चीज़ f1 निकालेंगे, दूसरी चीज़ f5 निकालेंगे, तीसरी चीज़ ये डबल डैश है, माइनस 6 निकालेंगे। f1 डालिए, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें 1 डालेंगे तो 12 माइनस 124 हो गया है, नेगेटिव आया ना, वैसे तो माइनस 112 है, माइनस 112। इसी तरीके से जब 5 डालेंगे इसके अंदर, ये 12 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 124, ये भी आपको पता है 5 डालेंगे तो 176 आएगा। जब f माइनस 6 डालेंगे तब क्या आएगा, 12 इंटू माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 124, इसको कंप्यूट करेंगे 308 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखिए, जो डबल प्राइम है या डबल डिफरेंशिएशन इसमें नेगेटिव आ गया तो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा का। ठीक है, ध्यान रखिए, लोकल मैं छोड़ रहा हूं, लोकल आपको लिखना जरूर है। ये सब लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। 176 का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लोकल मिनिमा है। 308 ये फिर से लोकल मिनिमा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा हो जाएगा, जब नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा हो जाएगा। और अब अगर आपको वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की इन सब वैल्यू पे, तो क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। आप देखिए, मैं एक एक करके बता देता हूं। f इसमें f1 डालना है आपको, तो 1 डाल के दिखा देता हूं। 1 की पावर 4 माइनस 62 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 120x मतलब 1 प्लस 9, तो 1 माइनस 62 प्लस 120 और प्लस 9। तो जब आप ये वैल्यू डालेंगे f1 तो आपकी क्या आने वाली है यहाँ पर 68, ये 68 आएगा। ठीक है, 120 प्लस 9 129, 129 प्लस 1 ये 130 और माइनस 62। तो आपको समझ में आ गया कि भाई f1 पे ये 68 आएगा। इसी तरीके से f5 डालेंगे, ध्यान रखिएगा ये ओरिजिनल में डाल रहा हूं मैं ये वाली वैल्यू, ये एफ डबल डैश एक्स केवल उसके लिए था कि हम लोकल मिनिमम मैक्सिमम बता पाए। अब 5 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, अब आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 316, क्योंकि वैल्यू ये नेगेटिव वाला नहीं निकाल रहा हूं, मतलब ये मैं डबल डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू जो आई है वो इसमें डाल रहा हूं। तो f5 की वैल्यू कुछ आएगी इस तरीके से, f माइनस 6 की वैल्यू आएगी, f माइनस 6 की बता देता हूं आपको, ये आपकी आएगी माइनस 1647
और F5 की वैल्यू आएगी आपकी -316। ऑलराइट, ये वैल्यू है, मतलब y बराबर fx, x पे मैंने ये 1, 5 और -6 डाला, उसकी करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकाली जो कि आपको दर्शानी भी है। यही इसका उत्तर। तो जो आपसे बात डिस्कस हुई है वो यहाँ पर है। सबसे पहले एक बार मैं ज़रा इसको और आपको रिवाइज करा दूं क्योंकि आगे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले fx लीजिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन को 0 कर दीजिए, आपके पास ये सारे फैक्टर आ जाएंगे। ये जो फैक्टर आए हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, बेसिकली ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इस पे अब आपको अगला काम क्या करना है, इसका ये जो f' निकाला है इसका डबल डिफरेंशिएशन करना, मतलब f'' निकालना है। उस पे ये 1 डालिए, 5 डालिए, -6 डालिए। 1 डालने पर देखिए क्या वैल्यू आती है। अगर लेस देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 पर मैक्सिमम हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा हो जाएगा। और जो लोकल मिनिमा मैक्सिमम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो 1, 5, 6 है इनको उठा के इसमें डालेंगे ताकि वैल्यू निकाल सकें 1 पे, 5 पे, -6, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये 68 -316 और -1647 वैसे आई है जो मैंने लास्ट में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें x³ -6x² + 9x + 15। अब ये आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि इसको आप, क्योंकि ये दूसरा ही क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए ताकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जिससे आप क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पहला काम क्या होता है, देखिए फर्स्ट स्टेप इसका f' निकालना। डिफरेंशिएशन करके लिख दूं, x³ हो गया आपका 3x², ये 12x, ये आपका 9, f' हो गया। अब f' को आप 0 कर दीजिए क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए हमें। तो 3x² - 12x + 9, अब देखिए 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, x² - 4x + 3, यही है ना। तो इसका आपको फैक्टर बनाना, 3 तो 0 हो नहीं सकता। x² - x -3x + 3, x - 1 -3x - 1, तो x - 1 × x - 3 आ गया। ये कब 0 होगा, जब x बराबर 1 होगा और x बराबर 3 होगा। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप 1 और 3 तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट है हमारा f'' निकालना। तो f' तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, 3x² का क्या हो जाएगा, 6x - 12, 6x - 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, f'' पे और f'' पे 3 पे निकालना। तो 1 पे निकालिए, 6 × 1 - 12, ये हो जाएगा 6 × 3 - 12। तो 6 - 12 कितना होता है, -6, 6 × 18 - 12 कितना होता है, 6। ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये लोकल मैक्सिमा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये लोकल मिनिमा है, ध्यान रहेगा। अब आपको वैल्यूज चाहिए तो ओरिजिनल पे जाइए, 1 और 3 रख दीजिए। तो मतलब f1 निकालना है आपको, f3 निकालना है। f1 डालेंगे तो ये आएगा 1³ -6 × 1² + 9 × 1 + 15। f3 निकालना है तो 3³ -6 × 3² + 9 × 3 + 15। तो f1 कितना आया साहब, ये आएगा आपका 19 और f3 कंप्यूट करेंगे तो ये आएगा 15। तो वैल्यूज भी आ गई, आप समझ भी गए कैसे करना है। अब आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है और इधर उधर की वैल्यू डाल के नेगेटिव पॉजिटिव निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन का भी रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप अपने आप से अगर करना चाहते हैं तो उसको कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = x - 1 x + 2 होल स्क्वायर। इससे ये कंफ्यूज ना हो कि हमें ऑलरेडी फैक्टर मिले हुए हैं, नहीं, क्योंकि ये f(x) है। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो पहले x - 1 रखते हैं, x + 2 होल स्क्वायर का क्या होगा, 2 × x + 2 और x + 2 का तो खैर 1 ही हो जाएगा, प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, x - 1 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो छोड़ दीजिए इसको। अब ये x + 2 बाहर ले लीजिए, अंदर आएगा 2x - 1। इसको डायरेक्ट लिख दूँ, 2x - 2 कर दूँ क्योंकि यही आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, x + 2, ये कैंसिल हो गया आपका, ये कितना आ गया, 3x, है ना। ये आपका मैंने डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ध्यान रखिएगा। तो 3x आया, ये आपका x + 2 आ गया। क्लियर है। अब 3x × x + 2 आपको रखना है। अब सेकंड स्टेप हो गया f'(x) = 0, तो इसको 0 रखेंगे। तो x = 0 एक मिल गया, x + 2 = 0 रखेंगे तो आएगा x = -2। तो x = -2। तो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं। अगला तीसरा स्टेप क्या करना होता है हमें, हम f'(x) निकालेंगे। f'(x) तो आपके सामने आई है, ये वाला f'(x) निकाल दीजिए। f'(x) के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका आएगा 3x²
और प्लस 6x। इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ मैं तो आएगा 6x प्लस 6, ये f डबल डैश x आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस डबल डैश x में फोर्थ स्टेप होता है f डबल डैश x में, मतलब f डबल डैश में आपको डालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन कौन से हैं, एक 0 डाल देंगे, एक 2 डाल देंगे, मतलब 6 इंटू इसमें 6 इंटू 0 प्लस 6 या 6 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या आया, ये 6 आ गया, ये 12 प्लस 6 हो गया 18। तो आपके पास क्या बना, ये 6 और क्योंकि अभी देखिए ओ ये -2 है, ओ ये एक फॉल्ट हो गया, -2 डालेंगे साहब, तो -2 डालेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू -2 प्लस 6 यानी कि -12 प्लस 6 यानी कि ये -6 आ गया। और पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया था, 6 इंटू, क्योंकि ये 0 था ना, तो ये 6 और डालना किस में है, ये इसी में 3x² प्लस 6x में डालना है कि इसमें डालना है, अब बताइए मुझे। तो इसी में डालना है, ये 0 डाला तो एक तो 0 आ गया, यहाँ 0 डाला तो इस वाले में 6x प्लस 6, इसमें 0 डाला तो आपको क्या आया 6, और इसी में 6 इंटू -2 प्लस 6 डाला तो क्या आया -12 प्लस 6 यानी कि -6। तो एक बार आपका ये 6 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, -6 जो कि लेस देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल मिनिमा आएगा, जब लेस देन 0 होगा तो लोकल मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो लोकल मिनिमा आपको मिल गया 6 यानी कि वैल्यू 0 पे, ध्यान रखिए ये 0 डाला था हमने। लोकल मैक्सिमा आ रहा आपका -6 जो कि लेस देन 0 है, लेकिन ये वैल्यू किस पे आया, -2 पे। अब अगला काम होता है आपको वैल्यूज निकालनी। तो पांचवा स्टेप जो होगा, आपको f0 निकालना है और f -2 निकालना है। f0 इसमें रखेंगे, देखिए ये है 0 -1 और 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 रखिए, -2 -1 और ये -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो खैर 0 -1 0 प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया, 0 ये तो आपका -4 दिख रहा है क्लियर, ये माइनस है और ये 4 है तो ये हो गया। ये -3 है और ये तो खैर आपका खुद ही यहाँ पर 2 -2 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो वैल्यूज़ भी आ गई, साथ में आपने लोकल मिनिमा मैक्सिमम बता दिया। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। अब इसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है, इसको ज़रूर देखिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। पहला दूसरा क्वेश्चन ज़रूर मुझे फॉलो करिए, लेकिन मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो केवल आपके मदद के लिए है। आपको करना खुद ही है, सीखना खुद ही है, प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना बढ़िया रहेगा। हम पहुँच गए हैं 2/x माइनस 2/x² पे। x ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखिएगा, x लेस देन 0 नहीं हो सकता। पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप f' निकालिए। पहले तो आप गिवन दैट वॉट वो सब लाइनें लिखेंगे, गिवन दिस, फिर अगला लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया आपका, आप अच्छी तरह जानते हैं 2x का 1/x का होता है -/x², ठीक। यहाँ -2 ये हो गया x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं इसको करूँ x² को तो ये x² -2 गया तो -2 x की पावर -2 -1 ये हो जाए। यहाँ पर मैं आपको ज़रा ये माइनस आ गया ना तो प्लस कर दिया, ये 2 दिख रहा है तो इसको 4 कर दिया और यहाँ पर आपका आ गया x³। यहाँ तक ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, बेसिकली ये हो गया 4/x³ माइनस 2/x²। अब आपको ये f' निकालना है, निकाल दिया आपने, इसको बराबर 0 कर दीजिए। सेकेंड स्टेप क्या होता है, f' को आपको 0 रखना है ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए। अब यहाँ पर आप जब ये 0 रखेंगे तो इसके लिए आप क्या है, मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये बचता है कि हम यहाँ पर 1/x² कॉमन ले लें साहब, और बल्कि 2/x² कॉमन ले लें। तो इससे क्या बनेगा, 2/x नीचे आएगा और यहाँ -1 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 - x/x, यहाँ 2 ऑलरेडी है, यहाँ x² ऑलरेडी है, ठीक है साहब। तो अब ये देखिए, ये हो गया आपका x इंटू x² यानी कि x³ बेसिकली, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो भी यही आएगा। लेकिन जब आप 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता 0। x ग्रेटर देन 0 बता रहे हैं इसलिए x³ भी नहीं हो सकता। x³ का मतलब ये है ना कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 2 - x का 0 मतलब 2 - x ही 0 हो सकता है, यानी कि x बराबर 2। तो x बराबर 2 ये आपका एक पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हो सकता। तो तीसरा काम क्या करेंगे, ये तो आपको x बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये आपका मैं आपको f'' निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4x³ जाएगा, 3 4 12 माइनस में आएगा और ये x की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 2 ये x², ये x -2 जाएगा तो 2 ये प्लस हो गया, ये 4 हो गया, ये नीचे आएगा तो x³। देखिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से पता है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ।
अब नेक्स्ट वाला क्या है, अब इसी f डबल डैश पे आपको 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 पे क्या मिलेगी आपको, देख लीजिए, -12, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 4 बाय ये 2 की पावर ये 8 हो गया। तो आप देखिए क्लियर पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर अगर हम जैसे ये इसको थोड़ा ईजी कर लेता हूँ, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो 1/2 माइनस 3/4 आ गए। तो ये क्या आ गया, 4 - 6/8 -2/8 यानी कि -1/4। तो -1/4 जो आया है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है। और मैंने आपको अभी बताया कि लेस देन 0 का मतलब ये लोकल मैक्सिमा है। ओके, ध्यान रहेगा लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है तो पांचवा स्टेप क्या होगा, एफ क्या आपका क्रिटिकल पॉइंट आया था 2 पे निकाल लीजिए। क्या निकालना है यहाँ पर, 2/2 इसमें रखना है, 2/2 - 2/2 स्क्वायर 4, तो ये क्या हो गया आपका 1 - 1/2 यानी कि 1/2। तो ये वैल्यू आ गई आपके लोकल मैक्सिमा की x बराबर 2 पर, जो कि हमने डबल डिफरेंशिएशन से निकाला। देखिए अब आपको चीज़ें आसान लगने लगी होंगी, इस तरीके से हमने किया है और ये वैल्यूज आ गई हैं। डबल डिफरेंशिएशन से ऐसे सॉल्व होता है। ये सब fx है x इंटू e⁻⁴ x, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है, x इंटू e⁻x। अब इसे हमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकालना है, लेकिन हमें इसमें लगाना है डबल डेरिवेटिव, 2 बार हम डेरिवेशन करेंगे। तो पहली चीज़ क्या करते हैं, हम हमेशा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि पहले हम x लेंगे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, e⁻x का e⁻x ही होता है, फिर e⁻x कर लेंगे, फिर x का करेंगे। यानी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से e⁻x x + 1 ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, पहला स्टेप तो ये होता है डिफरेंशिएशन। दूसरा स्टेप होता है डिफरेंशिएशन को आप बराबर 0 करते हैं, यानी e⁻x x + 1 को बराबर 0 करेंगे, तो या तो e⁻x 0 होगा या फिर x + 1 बराबर 0 होगा। तो x + 1 बराबर 0 से तो आपको x बराबर -1 मिलेगा। लेकिन आप ये बताएं कि x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर में अगर आप लो यहाँ पर, तो कभी भी ये 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि e2.714 समथिंग वैल्यू होती है, ये प्रॉपर एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसकी पावर में आप नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमारे पास x = -1 यही एक पॉसिबिलिटी है, यही एक अनुमानित संख्या है जिसके कारण हमको या तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो इसमें स्टेप आता है वो है हम f'(x) निकालेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा। तो यहाँ पर इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, e⁻x x + 1 का 1 ही होता है, फिर x + 1 लेंगे, e⁻x का e⁻x ही होगा। इसका मतलब जब ये आएगा तो यहाँ पर अब हम f'(x) की जगह ये क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, यानी कि -1 रखेंगे। हमको इसका केवल साइन देखना है, साइन क्या आएगा। तो देखिए e⁻1 प्लस -1 + 1, ये आ गया ना, -1 + 1 और e⁻x, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 है तो ये हट गया। e⁻−1 है 1/e। अब मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये कभी भी लेस देन 0 तो हो नहीं सकती, हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जैसे 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 3.2 कांस्टेंट वैल्यू है, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। और जहाँ पर ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब ये है कि x बराबर -1 जो हमने पॉइंट लिया वो पॉइंट है लोकल मिनिमम का। किसका? लोकल मिनिमम। ये याद रहेगा आपको, लोकल मिनिमा है ये, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, लोकल मिनिमा। अब यहाँ के इसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है, क्योंकि हमने पॉइंट निकाल लिया कि भाई ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे हमको लोकल मिनिमा मिलेगा, लेकिन इस x बराबर -1 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी या लोकल मिनिमा की पॉइंट क्या होगी। ये तो बता दिया कि भाई देखिए यहाँ पर हमको लोकल मिनिमा मिल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लें तो x तो हमें -1 मिल रहा है, वैसे तो ये यहाँ पर होगा x -1, यहाँ होना चाहिए। तो x -1 है तो इसकी y वैल्यू क्या है। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा दूँ तो इसकी y वैल्यू क्या है। तो ये y निकालने के लिए y बराबर fx है हमारे पास, और fx क्या है, x e⁻x। अब हमको निकालना है y, यानी कि f-1 यानी -1 इंटू e⁻1 यानी -1/e।
ये इसकी वैल्यू हो गई। ये स्टेप आप अपनाएंगे और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। ये इसका एक रेफरेंस है, आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको अपने हिसाब से लिखने हैं और जितना बढ़िया लिखेंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर को समझ में आएगा। एफ एक्स है x/2 प्लस 2/x, इसमें x ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको फटाफट हम करते हैं। कैसे? एफ एक्स अपने पास जो है इसका f' मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। x/2 का क्या होगा? ये 1/2 होगा। 2/x का -2/x² होगा। सेकंड स्टेप होता है f' को हम 0 रखते हैं, इसको हम 0 रख देंगे। इससे क्या मिलेगा हमें? हम देखते हैं ये x² - 4/2x², ये बराबर 0 है। ये तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। x² 4 मिलेगा, यानी कि x + -2 मिलेगा। ध्यान रहे ये +-2 इसलिए लेते हैं क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 2 और -2 मिल गए, यानी x = 2 और x = -2। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और उनको हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं। कौन से? लोकल मिनिमा के या फिर लोकल मैक्सिमा के। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? f' ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो मैंने यहाँ बताया आपको। ये f' आया था हमारा, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जैसे ही हम इसका ये वाला, इसको मैं ले रहा हूँ ये वाले एक्सप्रेशन को, f" करेंगे तो ये तो हाफ है, यानी कि 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² ऊपर जाएगा तो x³ ये 2 है, ये तो 2 × 2 = 4 और ये x³ और ये माइनस में रहेगा। ध्यान रखिएगा, तो 4/x³ आएगा इसका। अब x = 2 पे क्या आता है? यानी कि हमको f'2 निकालना है, f'-2 निकालना है। तो ये क्योंकि इसके नीचे पावर है इसकी क्यूब की, ऑड पावर है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4/2³, यहाँ मिलेगा 4/-2³। तो क्योंकि ये ऑड है, अब आपको वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, आप केवल साइन देखिए। यहाँ आपको पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ आपको नेगेटिव मिल रहा है। अगर वैल्यू भी देखना चाहें तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये 2² होता है तो 1/2 आएगा, और ये क्योंकि माइनस में आएगा तो एक ही बात है, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। ऑलराइट, ये आपका नेगेटिव में आएगा। लेकिन क्या आपको ये करना है? यहाँ तक तो मैंने आपको बढ़ा दिया। किसी ने थोड़ा सा सोचा कि भाई क्या -2 पे हम आगे बढ़ेंगे? ये गलत है जो मैंने किया, दिस इज़ रॉन्ग। वाई? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो इसी जगह पे आपको रोक देना है इसको। जैसे ही मैंने बोला था x = -2 पे चेक करना है, तो यहीं पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये तो x ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो चेक ही नहीं होगा, केवल 2 पे चेक होगा। तो ये सब गलत है। केवल यहाँ तक आप देखेंगे, हाफ आएगा ये, और हाफ आने के बाद अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वैल्यू निकाल लें। y = f(x) है, f(x) यानी कि क्रिटिकल पॉइंट 2 आया है, तो यहाँ f2 निकालेंगे और किस में? ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे। 2/2 + 2/2 यानी कि ये आपका 2 आ गया। ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई, जो इस 2 पे, जो कि आपका लोकल मिनिमा आया है। लोकल मिनिमा कैसे आया? ये अगर पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा आता है, और लोकल मिनिमा पे हमने वैल्यू भी निकाली जो कि 2 है। तो जो मैंने अभी आपको दर्ज किया, बताया, वहाँ पर ये -2 को आप वहीं रोक देंगे, क्योंकि ये -2 पे काम करेगा नहीं। यहाँ x ग्रेटर देन 0 ये आपको बाकायदा लिखना होगा। और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद f'' निकालेंगे। फाइनली आपकी ये इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, और ये भी बताएंगे कि लोकल मिनिमा क्यों आया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अब हम थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं, विजिलेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 दिया हुआ है। x -2 के बराबर है या -2 से बड़ा है। ये f(x) है, हमको यहाँ पर भी लोकल मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है। पहला काम होगा हमारा डिफ्रेंसिएशन। तो पहला स्टेप जो हम हमेशा करते हैं, f'(x) निकालते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ मैं, इसको x a मानेंगे, इसको b मानेंगे, और फिर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफ्रेंसिएशन से। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है, पहले x + 1 ले लीजिए, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, d/dx of x + 2 to the power 1/3। x + 2 का 1/3 होता है, ये आपका 1/3 सामने आ जाएगा, और x + 2 की पावर 1/3 - 1 कितना होगा? -2/3। ये आया प्लस। अब आप x + 2 को बाहर रखिए और x + 1 का डिफ्रेंसिएशन करिए, जो कि 1 आएगा। तो ये आपके पास संख्या आ गई है। आप चाहें तो थोड़ा इसमें फेरबदल कर सकते हैं, जैसे x की पावर -2/3 है, इसको आप नीचे ले जा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ देख सकते हैं कि x + 2 1/3 हम कॉमन ले लें,
ये भी हो सकता है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे स्टेप में हम f' को 0 रखेंगे। इस पूरे को मैं 0 रखना हूँ। इस पूरे को 0 रखने का मतलब इसको एक तरफ रखते हैं, इस दूसरे को एक तरफ ले जाएंगे। ऑलराइट, तो x+2 ये आपका हो गया x+2 की पावर 1/3 बराबर, इसको माइनस कर देते हैं या इसको माइनस कर देंगे, इसको यहाँ ले जा रहे हैं 1/3 x+1 x+2 टू द पावर -2/3। यहाँ तक ठीक है। अब ये इसको मैं ले जा रहा हूँ, ये क्योंकि ये बेसिकली -2/3 है, तो ये नीचे जाके x+2 की पावर 2/3 होगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो इसके पावर जुड़ जाएंगे। तो 1/3 + 2/3 क्या होता है? 3/3, यानी कि ये 1 आएगा आपका। तो यहाँ पर इसको हटा के मैं पावर 1 रखेंगे, x+2 की पावर 1, यानी कि इसको यहीं छोड़ दीजिए। यह है 1/3 x+1। अब इसको रिजॉल्व करना है तो बहुत आसान है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और माइनस ले लीजिए, तो -3x - 6 बराबर x+1। इस सबको एक साइड ले जा लीजिए आप। यहाँ पर ये 6 को यहाँ ले आते हैं, x को यहाँ ले आते हैं। -4x बराबर यहाँ लाए तो 7, तो x आ गया आपका -7/4। ये आपका पॉइंट आ गया लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की पॉसिबिलिटी, अनुमानित संख्या है जहाँ पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अब सोचिए आप कि अगर ये प्रीवियस एक्सरसाइज में आप करते तो वहाँ आप नंबर लाइन बनाते और -7/4 है, अब कौन सा नंबर यहाँ लेते, कौन सा नंबर यहाँ लेते, वहाँ थोड़ी सी समस्या होती थी। इसीलिए ये तरीका है बेहतरीन, जिसमें आप केवल f'' निकालेंगे और फिर आपको फाइनल वैल्यू आएगी। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी किया हुआ था, इसका मैं डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ और डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरे यकीन है कि आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। मैं फाइनली लिख रहा हूँ। ऑलराइट, f'' इसका आएगा 2/3 x+2 टू द पावर -2/3 -2/9 x+1 x+2 की पावर -5/3। ये आप करके देख लीजिएगा, यही संख्या आएगी आपकी -5/। तो यहाँ आपको करना ये है कि f'' -7/4 डालना है। ठीक, जैसे आप ये वैल्यू डालेंगे, ध्यान रखें कि आपको इसमें सारी वैल्यू डाल के पता नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, आपको अनुमान लगाना है कि इसका साइन क्या होगा। केवल साइन से मतलब है आपके। यहाँ जैसे ही आप साइन देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो >0 आएगी। जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी पता चल जाएगा आपको, मैं लिख भी देता हूँ। आपके पास आएगा 2/3 1/4 -2/3 और यहाँ हो गया +1/18 1/4 -5/2। अब ये जब नीचे जाएगा तो 2/3 रहेगा, तो नेगेटिव होने का सवाल नहीं होता। ये भी जब नीचे जाएगा जैसे 1/4 टू द पावर 5/2, ये नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। इसी तरीके से इसका डिस्कशन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमेशा ये >0 मिलेगा। -7/4 तय हो गया कि यह हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। क्यों लोकल मिनिमम है? ये हमारा >0 आया। थोड़ा कंप्यूटेशन आपको करना पड़ेगा, वैसे मैं आपको ब्रीफ एक आइडिया तो दे ही देता हूँ। और वैल्यू क्या निकलेगी? चौथा स्टेप हमारा होता है कि हम इस वैल्यू पे -7/4 पे यहाँ रख के, यानी ये -7/4 + 1, यहाँ हो जाएगा -7/4 + 2 रेज 1/3। इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, इसकी वैल्यू फाइनल निकल के आएगी -3/4 रेज 4/3। ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। जो अपने आप कर रहे हैं वो यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, -7/4 निकाल लिया हमने इसको 0 रख के। उसके बाद -7/4 हमें रखना है डबल डिफ्रेंशिएशन में, ये डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आई। फिर -7/4 हमने इसमें रख दिया। हमने जो फाइनल वैल्यू आई उसको कहा ये >0 है, इसका मतलब ये लोकल मिनिमम है। और उसके बाद लोकल मिनिमम की वैल्यू -7/4 रखेंगे यहाँ पर एक्चुअल इक्वेशन में और फिर वैल्यू निकालेंगे। ये ध्यान रखिएगा, -7/4 जो आपकी वैल्यू आई है ये >−2 है कि नहीं। अब ये तय करना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। ये कहते हैं >−2, तो -2 के ऊपर जाना है आपको, -2 के ऊपर जाना है। -2 के ऊपर जाने का मतलब ये है कि ये -7/4 कहाँ आएगा? ये 4 7, तो ये 4 1 4 और 3 बचा, तो 4 7 4 28, 1.7 इस तरीके से आएगा, 1.7 समथिंग है ना। लेकिन ये आएगा आपका माइनस में, -1.7, तो आपका -1.7 यहीं आ ही रहा है, तो ये हमारे
रेंज में है, ये -1.7 यहाँ आएगा करीब, तो हम यहाँ पर -n/4 से आगे बढ़ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। f(x) इक्वल्स टू x इंटू √32 माइनस एक्स स्क्वायर। -5 से लेकर 5 तक के बीच में x होना चाहिए। अगर इसके इधर उधर वैल्यू आती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उस पर एग्री नहीं करेंगे। पहला स्टेप होता है f'(x), डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप आराम से कर लेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ जो फाइनल आने वाला है। और वो डिफ्रेंसिएशन होगा प्रोडक्ट रूल से। पहले इसको लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, फिर ये प्लस करिए, फिर ये लीजिए, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करिए। जो फाइनल बनता है वो है 32 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। डिफ्रेंसिएशन हम काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, क्योंकि इसके बाद हमको इनडेफिनेट इंटीग्रल भी करना है। अगर हम इंटीग्रल तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब हम डिफ्रेंसिएशन अच्छी तरह समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप बनता है, इसको हम 0 रखेंगे। तो मैं जो सेकंड स्टेप है वो यहीं पे कर देता हूँ, इक्वल टू 0 रखेंगे। इक्वल टू 0 यानी कि अब देखिए मैं काम अपना बचाता हूँ, तो इसको 0 कर देते हैं। अभी इसको भुजाइए, जब 0 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, जब ये क्योंकि माइनस था बीच में, बराबर में ये आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर इसको अगर जोड़ दें तो आपका बनेगा 2x स्क्वायर बराबर 32, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी x इक्वल्स टू +-4। +-4 की दो वैल्यू आ गई। क्या ये -5 और 5 के बीच में है, यहाँ से तय करना है आपको। तो क्या आप -4 दोनों वैल्यू लेंगे? जी बिल्कुल। इसलिए ये -5 है, ये +5 है। -4 यहाँ पड़ता है, +4 यहाँ पड़ता है, तो दोनों ही इसी रेंज में आ रहे हैं जो x का एक इंटरवल दिया हुआ है। तो हम दोनों के साथ आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप है हमारा f'(x). इसका जो मैंने अब शुरुआत में बताया था, इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, डबल डिफ्रेंसिएशन करना है। तो जब आप डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आने वाली है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा आपको, लेकिन डिफ्रेंसिएशन आपको बिल्कुल क्लियर है और आप अच्छे से कर लेंगे, मैं मानता हूँ। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -x √32 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अगर इस डिफ्रेंसिएशन में भी समस्या है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इसको दोबारा किया जा सकता है, मैं इसका डिफ्रेंसिएशन दिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं मानता हूं कि डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी हम उस लेवल पे इवॉल्व हो चुके हैं कि आप ये सारा कुछ कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम इसका फाइनल रिजल्ट लेके बात करते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा डिफ्रेंसिएशन का नहीं है, हमारा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकालने का मुद्दा है। ये आ गया आपका। जब इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ डिफ्रेंसिएशन की बात नहीं हो रही है, तो वो आप खुद कर लेंगे। बस ये मैं आपको बता दूं कि अगले में आपको f'4 निकालना है और f'-4 निकालना है। x की जगह आप 4 रखेंगे, -4 रखेंगे। तो जब आप 4 और नेगेटिव रखेंगे तो देखेंगे कि x बराबर 4 पे ये जो वैल्यू आने वाली है फाइनल, वो आएगी -3। डबल डैश पे ध्यान रखिएगा, f'-4 पे आपकी वैल्यू आएगी 3। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये लोकल क्या है, मैक्सिमा है। 3 है, इसका मतलब ये लोकल मिनिमा है। यहाँ तक ठीक है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा समझ में आ गया आपको। अब हमको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो यहाँ पर सीधा आप इस जगह पे f4 रखिए और f-4 रखिए, यानी 4 × 32 माइनस 4 स्क्वायर, और ये -4 32 माइनस 4 का होल स्क्वायर। -4 रखेंगे या 4 रखेंगे, आप देखें तो यहाँ पर केवल माइनस का फेर होगा, वैल्यू आपकी एक ही आएगी। जैसे हम f4 रखेंगे तो यहाँ 16 आएगी, क्योंकि ये तो देखिए -4 तो प्लस बन जाएगा, तो बेसिकली एक ही बात है, अंदर तो एक ही बात है। ये बस ये भी यहाँ से यहाँ तक सब सेम है, यहाँ से यहाँ तक सब सेम है, केवल नेगेटिव का अंतर है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ 16 आएगी तो इधर -16 आएगी। तो 4 और -4 ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, 16 और -16 हमारी वैल्यूज़ हैं इस पे, इस फंक्शन पे। ये आपके सामने पूरा मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि हम कैसे बढ़ेंगे। डिफ्रेंसिएशन इसमें की है, मेन पॉइंट डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद हमारे पास क्योंकि ये आएगा तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि हाँ ये इस दरमियान है, बाकी चीज़ें आपको आती हैं। अगला सवाल x³ - 2ax² + a² का है, जिसमें a > 0 होना चाहिए और x रियल नंबर में है। तो पहला स्टेप हमारा होगा f'(x) का, ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये बनेगा आपका 3x², ये -4 हो जाएगा, ये 4ax
और ये ए स्क्वायर। तो इस एफ डैश एक्स को हम 0 रख देंगे जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएं। इसको जैसे ही रखेंगे 3x स्क्वायर, ये -4x स्क्वायर हम लिख सकते हैं -ax माइनस 3ax प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर बेहतर रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस ax लिखें ताकि कॉमनैलिटी बन जाए। यहाँ हम कॉमन लेंगे 3x को, x माइनस ए आएगा। यहाँ माइनस ए कॉमन लेंगे, x माइनस ए आएगा। तो 3x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये बराबर 0 करिए, ये बराबर 0 करिए। x हो गया a/3, ये हो गया x बराबर a। यहाँ तक ठीक है। a और a/3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो इसका हम f डबल डैश x निकालेंगे। तो 3x स्क्वायर का 6x माइनस 4a, 6x माइनस 4a हो गया। अब आप देखिएगा कि ये जो आया है इस पे a/3 और a, इस पे हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a/3 और a पे दोनों पे निकालेंगे क्योंकि ये दोनों ही हमें a ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू r को फुलफिल कर रही है। ये हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो f डबल डैश a/3 निकलेगा, पहले f डबल डैश a निकलेगा, यानी 6 इंटू a/3 माइनस 4a, यहाँ बनेगा 6 इंटू a माइनस 4a। तो जब हम f डबल डैश a/3 डालेंगे देखिएगा क्या बन रहा है, 3 माइनस 2a आ रहा है, माइनस 2a। अब क्लियरली बताया गया है कि a तो बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये पूरा कितना बना, ये नेगेटिव बन गया, तो लेस देन 0 हो गया। जब हम f डबल डैश a डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये 6a माइनस 6 f डबल डैश a डाला ना हमने, तो क्या वैल्यू आ रही है, 2a तो पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो a/3 पे हमको क्या मिल रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। a पर हमको मिल रहा है पॉजिटिव, यानी ये जो पॉइंट है a, यहाँ लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। 2a पे हमें लोकल मिनिमा मिल रहा है। नेगेटिव पे मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव पे मिनिमा होता है। जब ये हमारे पास बन गया a/3a, हमें समझ में भी आ गया कि क्या आने वाला है। तो इस a/3 और a को अब हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि आप ओरिजिनल में निकालना है। देखिए ये एक प्राइम डबल प्राइम ये चल रहा था। अब हमें निकालना है f a/3 और f a, ये आप रख लेंगे इसमें। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ आपको, f a/3 क्या आएगी। पहले f a देख लीजिए, ये आपका 0 आएगा, आप खुद रख के देख लीजिए। यहाँ पर a³ माइनस 2a³ प्लस a³ 2a³ माइनस 2a³ 0 हो गया। a/3 रखेंगे तो आपका जो फाइनल बनेगा वो बनेगा 4a³/27। ये आ गया आपका। ये इसका संपूर्ण सॉल्यूशन है या फिर रेफरेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं आगे के लिए। यहाँ पर है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स, और ये बताया गया है कि एक तो a 0 से बड़ा होगा और दूसरा x 0 के बराबर नहीं होगा। हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है डिफरेंशिएशन। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन होगा 1, और यहाँ क्योंकि a स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये 1/x जो बन रहा है इसका -1/x स्क्वायर बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें f डैश x को हम 0 करेंगे। जब हम 0 करेंगे इसका मतलब हम इसको 0 कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को। तो आपके पास a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी आप x स्क्वायर को a स्क्वायर के बराबर कहेंगे। और क्योंकि ये a स्क्वायर है, x को अगर देखा जाए तो प्लस माइनस √a स्क्वायर आएगा, तो आप इसे प्लस माइनस a लिख सकते हैं। दो पॉसिबल पॉइंट्स, दो प्रोबेबल अनुमानित पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास। या तो इस पे लोकल मैक्सिमा होगा या इस पे लोकल मिनिमा होगा। लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए आप क्या करेंगे, पहले तीसरा स्टेप जो है वो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव था। इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, आप जानते हैं ये 1/x स्क्वायर जो है, अगर हम इसको x स्क्वायर लिखें x की पावर -2, तो -2 x टू द पावर -3 होगा, यानी कि -2x³ ये आएगा 1/x स्क्वायर का। ऑलरेडी नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनली आपके पास जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर यहाँ a स्क्वायर रहेगा, नीचे x³ आ जाएगा। तो f डबल डैश x में आप a²/x³ लिखेंगे। ध्यान रहे ये a ग्रेटर देन 0 है और x नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप मुझे बताएं कि हम ये वैल्यू किस में रखेंगे। ये वैल्यूज़ जो हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की
वो हम यहाँ रखेंगे एफ डबल डैश एक्स में। पहले ए हम डालेंगे और फिर माइनस ए रिप्लेस करेंगे। ए रखते ही ये ए स्क्वायर बाय ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए रखते ही ये ए स्क्वायर बाय माइनस ए होल क्यूब हो जाएगा। आप ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है आपको, वैल्यू से आपका संबंध नहीं है, बट आपका मेन संबंध है इसके साइन से। एफ डबल डैश ए पे आप देखेंगे कि ये 1/a आएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है। और यहीं पे हमें पता लग गया ग्रेटर देन 0 का मतलब हम लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो ये लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया आपका। यहाँ देखेंगे ये पावर इसकी ऑड है, यानी आपका नेगेटिव ए क्यूब ही बाहर निकलेगा। और अगर हम इसको कैंसिलेशन करें तो नेगेटिव 1/a आएगा, जो आपको बताता है कि ये लेस देन 0 है। और लेस देन 0 का मतलब यही होता है कि हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा की। लोकल मैक्सिमा हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम ये पॉइंट्स रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ओरिजिनल इक्वेशन में। यानी कि यहाँ तो हमने डबल प्राइम रखा था, मैंने आपको बताया कि डबल प्राइम में रखना है, डबल डिफरेंशिएशन में रखना है, लेकिन यहाँ हम इसे एफ ए और वाकई में एफ माइनस ए रखेंगे। तो किस में रखना है? ओरिजिनल इक्वेशन में जाके रखना है। तो ये हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर बाय ए, ये हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर बाय माइनस ए, मतलब ये a है तो माइनस हो गया। यहाँ पर आपको जो बनेगा वो 2a बनेगा, और यहाँ आपको बनेगा ये a स्क्वायर बाय a है नेगेटिव, तो ये आपका ये कैंसिलेशन माइनस ए हो गया -2a। ये लोकल मिनिमम और मैक्सिमम में हम साइन यहाँ नहीं देखते, हमें केवल डबल डैश या डबल प्राइम यानी डबल डिफरेंशिएशन में क्रिटिकल पॉइंट्स डालने होते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट से हमें साइन से पता चल जाता है कि ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। जो मैंने आपसे अभी बताया उसका सोल्यूशन यहाँ पर है, रेफरेंस आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, तभी आपका आंसर या सोल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा। एफ एक्स है x अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। x इसमें -√2 और √2 के बीच में है। पहला स्टेप जैसे हम लोकल मिनिमा और मैक्सिमा को निकालते हुए अभी करते चले आए हैं, यहाँ हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे। अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। दूसरा स्टेप होता है एफ डैश एक्स को, यानी कि डिफरेंशिएशन को आप 0 रखें। तो जब ये 0 रखेंगे आप तो तब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ, इसको बराबर कर देता हूँ। ये बराबर 0 रखने के बाद आया है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है आपके पास, ये इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर बराबर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 1। यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं +-1। ध्यान रहे ये x बेसिकली यहाँ जाएगा तो रूट, और रूट का मतलब ये होता है कि आपको प्लस माइनस दोनों देना होगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव देंगे। प्लस माइनस हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। तीसरा स्टेप होता है कि एफ डबल डैश एक्स निकालें हम। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, और दोबारा डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू आएगी वो आप देखिएगा, और उसमें जो वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि दोबारा हम जब एफ डबल डैश एक्स निकालने वाले हैं तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, एक लंबी वैल्यू आएगी, जिसको मैं लिख देता हूँ ताकि सेक ऑफ कंप्लीशन हो, आपको कंप्लीट लगे। एफ डैश डबल डैश एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन दोबारा हम कर रहे हैं, तो ये आएगा -x बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ, और क्यों इतना डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे कर लेंगे। जो डिफरेंशिएशन के बाद चीज़ आएगी, डबल डिफरेंशिएशन के बाद, वो यहाँ मैं दर्ज कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, लेकिन ये फाइनल चीज़ आएगी, फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। चौथी बात आती है कि हम ये 1 और -1 इसमें रखें, यानी हम एफ डबल प्राइम में 1 रखेंगे, एफ डबल प्राइम में -1 रखेंगे। क्योंकि 1 और -1 रखना है, इसलिए आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप 1 रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो ये -2 आएगा जो कि लेस देन 0 है। इसी तरीके से जब आप एफ डबल डैश में -1 रखेंगे तो यहाँ आपका 2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पे आपको मिलता है लोकल मैक्सिमा, उल्टा हो जाता है ये। जो पॉजिटिव वैल्यू आती है उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर लोकल मिनिमा है। तो अब हम जो 5वां स्टेप करेंगे वो ये होगा कि इन -2 इन +1 और -1 पे आपको इस फंक्शन की क्या वैल्यू मिलती है। इसका मतलब आप यहाँ पर f1 और f-1 लिखा लेंगे। ये कहाँ डालेंगे?
ये इस एक्सप्रेशन में आपको रिप्लेस करना है। तो जब आप ये रखेंगे यानी f1 रखेंगे तो आपकी कुछ वैल्यू आएगी और f-1 पे कुछ वैल्यू आएगी। तो f-1 पे अगर आप रखते हैं तो आपकी f1 रखते हैं तो 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर इस तरीके से आएगा, और -1 रखते हैं तो -1 अंडर रूट 2 माइनस अगेन -1 का तो 1 ही स्क्वायर रहेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों में जो वैल्यू आनी है वो आपके पास सीधी है। यहाँ आप 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 इंटू 1 1, ये आएगी 1 यानी कि ये वैल्यू y की होगी जो x1 के रिस्पेक्ट में आ रही है। ये -1 x आपने डाला है, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाली है, ये आपकी वैल्यू आएगी -1। 1 और -1 ये फाइनल वैल्यूज आ गई। डिफरेंशिएशन आप काफ़ी बार कर चुके हैं, इसीलिए डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन स्टेप इतने बार हम कर चुके हैं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है और क्या स्टेप्स होंगे। यहाँ पर जो फंक्शन है वो x <= 1 बताया गया है। जब भी कोई वैल्यू आएगी हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वो 1 से नीचे होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, इसके ऊपर काम नहीं बनेगा। f-x पहला हमारा स्टेप होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा 1 और ये बन जाएगा, नीचे जाएगा ये माइनस में 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x। डिफरेंशिएशन क्वाइट क्लियर है आपको। सेकंड स्टेप जो होगा उसमें हम सीधा f-x को 0 रखेंगे, यानी यहाँ हम 0 रख देते हैं, यानी यहाँ मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ। ये हमारा एक्सप्रेशन है बेसिकली, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये ऊपर जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस x बराबर 1, यानी अंडर रूट 1 माइनस x बराबर 1/2। इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड को, 1 माइनस x बराबर 1/4। और जब यहाँ हम इसको यहाँ करेंगे रिप्लेस यानी स्वैप करेंगे तो आप देखेंगे 1 माइनस ये x इधर जाएगा, 1 माइनस 1/4 बनाएगा आपका 3/4। तो एक ही पॉइंट आया आपके पास। इस 3/4 पे हम चेक करना चाहेंगे कि ये आपको लोकल मैक्सिमा देता है कि मिनिमा देता है। तीसरा स्टेप होगा अब इसका डिफरेंशिएशन। आपको याद होगा 1 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x था, और क्योंकि 1 चला जाएगा f डबल डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ डबल डिफरेंशिएशन में, वो है आपके 1/4 अंडर रूट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस x। ये इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 में यहीं आ जाएगा, लेकिन जस्ट एक डिफरेंशिएशन के लिए, एक अलग दिखने के लिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, आप इस डबल डैश x में 3/4 रिप्लेस करें, यानी डबल प्राइम 3/4 आप करेंगे और इसमें वैल्यू डालेंगे। जैसे ही आप x को 3/4 से रिप्लेस करेंगे आप देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो आएगी -½ नेगेटिव हाफ आते ही आप ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब है कि ये लोकल नेगेटिव लोकल मैक्सिमा। ध्यान रहे हमेशा नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा होता है। वैल्यू क्या निकालेंगे आप, जो 3/4 की वैल्यू आपने प्राप्त की है वो यहाँ रख देंगे, 3/4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3/4। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी f3/4 वो y की वैल्यू है x जब 3/4 होगा। जब ये निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 5/4 आएगा, और यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका लॉजिक है। ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, लेकिन इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आप एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया तो ये आया, और वो बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल ये रिपीटेड सवाल है। अगर आप पहला यानी कि हम 2.1 पे आए हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। f-x निकाला है हमने, f-x निकाला है और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया है। तो मैं इसको आपके समक्ष रखता हूँ और आप इसको ज़रूर रेफर करें और अपने आप करें। अगर कहीं भी समस्या आती है तो मुझे बताएं। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको सोल्यूशन या रेफरेंस ज़रूर दे देता हूँ, क्योंकि ये भी इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको स्किप करूँगा, आपको दिखा ज़रूर देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और हल्के से एक आइडिया दे देता हूँ। पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप, वो होगा f-x, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। दूसरा स्टेप होगा आपका f-x को 0 रखेंगे, इस एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे तो आपके पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएगी। फिर ये जो f-x आया है इसका, ये जो पहले पे निकाला था हमने, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन का डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा जो यहाँ दिख रहे हैं आप। तीसरा स्टेप है ये डबल डिफरेंशिएशन का। पहले आप 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, 1 -1, और उसके बाद 1 -1/5 रखेंगे, यानी आपको f" में 1 रखना है, -1 रखना है, -1/5 रखना है। आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव। जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी उसी से आपको डिक्लेयर करना है कि ये लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है। आप देखेंगे
कि जब आपके पास जीरो आएगा, ये जरूर इस क्वेश्चन में जो सेलिएंट फीचर है, जब भी आपके पास f'(x) जीरो आता है, उसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या कहेंगे आप? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहां आपको वैल्यू मिल रही है जीरो, ना नेगेटिव मिल रही है ना पॉजिटिव मिल रही है। नेगेटिव पे हम सीधा बताते हैं कि लोकल मैक्सिमा है, पॉजिटिव पे हम लोकल मिनिमा बताते हैं, जीरो पे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताते हैं। जब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई या फिर हमने साइन देख लिए कि हाँ हमको साइन में जीरो कहीं मिल रहा है, कहीं पर हमको साइन में नेगेटिव या पॉजिटिव मिल रहा है, साइन के बाद हम आते हैं (x) पे करने के बाद एक्चुअल वैल्यूज पे, यानी यहां पर अब आप 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, -1/5 रखेंगे और उसकी वैल्यू निकलेगी। ये जो आप देख रहे हैं वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है, यानी f-1 जो आप यहां देख रहे हैं ये फाइनल वैल्यू है। f-1/5 देख रहे हैं, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो क्योंकि 1 पे आप इन्फ्लेक्शन देख रहे हैं, जीरो आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप -1 पे जाते हैं तो >0 मिलता है, इसलिए आप ये कहते हैं कि लोकल मिनिमा है। जैसे ही आप यहां पर जाते हैं -1/5 पे तो आपको नेगेटिव मिलता है, आप कहते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा है। लेकिन यहां पर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको कोई वैल्यू, ये -1 और -1/5 की वैल्यू जरूर निकालिए, एक्चुअल यहां पर रख के। ये क्वेश्चन थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है, अलग है, इसको हम जरूर करेंगे। द फंक्शन y इक्वल्स टू दिस हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। दो पे एक्सट्रीम वैल्यूज है, a और b निकालना है। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये f'(x) निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। a log x का होता है 1/x प्लस b x² का होता है 2x और यहां हो गया 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा f'(x) निकालने के बाद कि हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक्सट्रीम वैल्यूज इसकी 1 और 2 है। कहने का मतलब जैसे ही आप f'(1) रखेंगे तो ये 0 आएगा, f'(2) रखेंगे तो ये 0 आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सट्रीम वैल्यूज का सीधा मतलब है कि अभी तक जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते आए हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं 1 और 2, और आपको 1 और 2 रख के इसको 0 करना है और वो 0 ही होगा। यहाँ पर 1 रखिए, 0 करिए। f'(1) की बात कर रहा हूं मैं, तो a/1 प्लस 2b इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। इससे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी a इसको इधर ले जा लीजिए तो -1 - 2b। f'2 इस पे 2 रखिए, a/2 प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 4b आएगा प्लस 1। इसको भी 0 के बराबर करिए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a प्लस 8b प्लस 2 बराबर 0। तो a कितना आ गया इससे, -2 - 8b। और अब इन दोनों को यूज करिए, यानी ये 1 इक्वेशन हो गई, ये आपकी 2 इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, -1 - 2b इक्वल्स टू -2 - 8b। इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, 8b - 2b हो गया 6b, -2 और ये -1, b हो गया आपका -1/6। इसको किसी भी इक्वेशन में रख दें, इसमें या इसमें, तो a हो जाएगा आपका -1 - 2 इंटू -1/6। तो a यहाँ से निकल के आती है जो वैल्यू, वो है 2 3 6, ये प्लस में आएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1/3 -1 होता है -2/3। a और b आपने निकाल लिया एक्सट्रीम वैल्यूज से, इसके आगे नहीं बढ़ना है। ना तो आपको लोकल मिनिमा मैक्सिमा पूछा गया है, आपको सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स दे के कहा गया है कि आप ये a और b निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर जो ग्राफ होता है वो आपके एक्स एक्सिस को टच करता है या उसको क्रॉस करता है, तभी यहाँ पर आप ये जो आप f'(x) कर रहे हैं dy/dx, यानी जो स्लोप होगी वो 0 होगी। माफ कीजिएगा, जो स्लोप होगी 0 होगी। इसका मतलब जो इस पे लाइन जा रही है वो इस तरीके से पैरेलल होगी या फिर एक्स एक्सिस ही होगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको कटिंग का बोल दिया, वो थोड़ा गलत हो गया। dy/dx का 0 का मतलब होता है कि ये स्लोप 0 है, यानी ये पैरेललिटी, तो ये इसकी बात हो रही है। इसको करने का तरीका आपके सामने है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले पे हम पढ़ते हैं। शो दैट log x/x हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स e। x बराबर e पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आपको बताना है। तो इसका तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम f'(x) निकालेंगे। f(x) आपके सामने ही है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इसको सिंपल डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पर लिख देंगे। डिफरेंशिएशन इसका बड़ा आसान है, आप इसको p/q फॉर्म से कर सकते हैं, यानी ये x² करिए, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है स्क्वायर हो जाता है,
फिर डिनोमिनेटर यहाँ आता है, log x का 1/x होगा, फिर माइनस होता है, log x को लिखा जाता है, और फिर जो दूसरा बचता है x उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये कैंसिल होके 1 बनेगा। तो फाइनल जो आपको बनेगा वो है 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर। इसके बाद लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए अगला स्टेप जो होता है उसमें हम f डैश x को 0 करते हैं। इसको हम 0 करेंगे, इसका मतलब ये तो खैर 0 बन जाएगा। 1 माइनस log x ये 0 के बराबर होगा। 1 माइनस log x अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि log x बराबर 1 है। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बेस a है और log b निकालना है और ये c आता है, जिसका सीधा मतलब है कि a की पावर c बराबर b है, तो ये e है बेस हमारा, तो e टू द पावर 1 आपका ये x हो गया। इससे यही पता चलता है x बराबर e हो गया मतलब, ठीक है। तीसरा स्टेप जो होगा वो इसका डिफरेंशिएशन है। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि मैं डबल प्राइम है इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है क्या आने वाला है क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं। -3 प्लस 2 log x, ये डबल डिफरेंशिएशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैक्सिमा मिनिमा कब आएगा। तो f डबल डैश यहाँ x क्या रखते हैं, हम वो वैल्यू रखते हैं जो हमारे f डैश x या फिर डिफरेंशिएशन को 0 रख के आई हो। डबल डिफरेंशिएशन में हम यही रखते हैं। तो यहाँ पर आप e रख दीजिए, इस जगह पे यहाँ पर e क्यूब रख दीजिए, तो क्या बनता है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/e³ आएगा। e तो कांस्टेंट है, e आपके पास एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये 2.714 समथिंग होती है। तो इसका ये मतलब है कि ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव साइन रहेगा हमेशा, ये लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो गया, एक्सप्रेशन नहीं है तो वैल्यू है बेसिकली, लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का सीधा तात्पर्य है कि ये हम लोकल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम कह लीजिए या लोकल मैक्सिमा कह लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पर x बराबर e पे आती है, वो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि x बराबर e पे हमने जब इसको f डबल डैश x पे डाला तो जो वैल्यू आती है वो लेस देन 0 है। जो मैंने अभी आपको बताया उसका रेफरेंस ये है, आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो ज़रूर लिखें, इसको ना भूलें। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4/x + 2+x। पहला स्टेप f डैश x डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको इसका डिफरेंशिएशन अच्छी तरह पता है, ये आराम से कर सकते हैं आप। तो डिफरेंशिएशन पे ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, जो कि पूरी तरह मुझे पता है कि आप ज़रूर कर लेंगे, दूसरे स्टेप पे आते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने चलते हैं। f डैश x को हम 0 करेंगे, यानी कि हम इसको 0 कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को 0 कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि 1 बराबर 4/x + 2 का होल स्क्वायर, यही बात हो गई। यानी x + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, x + 2 = +-4। एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो x + 2 = 4 एक बार हो गया, x + 2 = -4 हो गया। यहाँ से आपको मिला x बराबर 2, यहाँ से आपको मिला x बराबर माइनस, ये +-2 होगा जी, ये 2 है। तो एक बार आपको x बराबर 0 मिल रहा है, एक बार आपको क्योंकि ये 2 है तो यहाँ जाएगा तो -4 मिलेगा। अब ये 0 और -4 जो हमने यहाँ निकाला, ये प्रोबेबल पॉइंट्स हैं, वो पॉसिबल पॉइंट्स हैं जिस पे हमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। ये इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगला स्टेप जो है वो सिंपल f डबल डैश x निकालने का है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो खैर 0 हो ही जाएगा और अब आसान बन जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि हम डबल डिफरेंशिएशन पे ये लेके आएंगे। अगेन मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई ऐसी हमको इंटरवल या परिधि नहीं दी हुई है या बाउंड्री नहीं दी हुई है जिसके इधर उधर हमें चेक करना होगा। तो हम 2 और ये जब 2 और -2 हमने लिया तो 0 और -4 दोनों पे चेक करेंगे। इसका मतलब f डबल डैश 0 भी डालेंगे, f डबल प्राइम कह सकते हैं आप इसको, और ये डबल में इस जगह पे -4 भी डालेंगे। जब यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे 8/0 + 2 का होल क्यूब, ये तो खैर 8/8 हो गया सीधे के सीधे। यानी जब आप ये 0 वैल्यू डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो क्लियर वैल्यू है कि जब आप यहाँ इस वैल्यू को डालते हैं डबल डैश 0 को, तो सीधा आपको यहाँ 1 मिलता है जो कि >0 है। और जब >0 आता है तो क्लियर बात है कि ये हमारा लोकल >0 हमेशा मिनिमम लोकल मिनिमा है। यहाँ हमको लोकल मिनिमा मिल गया।
नेक्स्ट वाले में हम एफ डबल डैश में -4 डालेंगे। यहाँ पर रखिए 8 बाय -4 + 2 का होल क्यूब। -4 + 2 क्या होता है? -2। -2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा? बस नेगेटिव बाहर आ जाएगा। 8 बाय -8 आ रहा है, तो यानी कि ये -1 आएगा, और -1 आते ही आप देखेंगे <0 हो गया। ये हमें बताता है कि ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। ओके, नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमा। अब जो ये 0 और -4 आया उसको आप यहाँ रख दीजिए। जैसे ही आप 0 रखेंगे, मैं ही करके दिखा देता हूँ आपको। पहले आपको F0 रखना है। F0 क्या आएगा? ये है 4 बाय 0 + 2 + 0, यानी ये 2 आ जाएगा। F0 2 आएगा। और F-4 क्या आएगा? ये 4 बाय -4 + 2 और -4, ये बना आपका -2, और ये 2 2 4 माइनस, बेसिकली ये माइनस भी है, तो -6 बनाएगा। ये -6 बनाएगा। तो जो तरीका आप अपनाने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, वो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर एक स्लाइट चेंज है। यहाँ पर आप देखिए -1/8 आया है। ये थोड़ा सा आप इसको चेंज करेंगे जैसे मैंने बताया, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो लिखना ज़रूर याद रखें ताकि आप इसको कंप्लीट एग्जामिनर को बता सकें। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y = 10x - 2x। पहला स्टेप f' निकालेंगे। 10x का होता है sec²x, यहाँ पर आ गया -2। सेकेंड स्टेप f' को आप 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, यानी sec²x को आप 0 रख रहे हैं, और 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपका, क्योंकि वैलिडिटी साइन आएगी बीच में, यहाँ 2 हो गया। तो इससे क्या मिला आपको? sec(x) मिला आपको। देखिए, क्योंकि ये 2 है तो √2 पे जाएगा ये, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको √2, यानी sec(x) आपका या तो √2 है या sec(x) -√2 है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 1/cos(x) है। तो cos(x) 1/√2 कब होता है? ये 45 डिग्री पे होता है, ये आपको पता है। तो पहली चीज़ तो π/4 45 डिग्री आ गई, और π - π/4 कर लीजिए तो आपके पास नेगेटिव वाला आ जाएगा, यानी π - π/4 कितना होता है? 3π/4। ये दो वैल्यूज मिल गई, जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, या तो आपको लोकल मिनिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ये 2 पॉइंट पे आपको चेक करना है। तीसरी चीज़ आपकी बनती है कि आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करें। डबल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि sec²x है, ये तो खैर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec(x), फिर sec(x) का sec(x tan(x), यानी sec(x) आएगा और tan(x) आएगा। इसका मतलब आपके पास आ गया 2 sec²x tan(x). अब आपको करना क्या है? चौथा स्टेप, आप निकालेंगे इसमें f π/4, लेकिन डबल डैश पे निकालेंगे, और f डबल डैश पे 3π/4। ध्यान रखें, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री, मतलब 180 - 45 डिग्री, यानी 135 डिग्री हो रही है। जैसे आप इसमें रखेंगे 2 sec² π/4 और tan π/4, यहाँ पर भी अब ये करेंगे 2 sec² 3π/4 tan 3π/4। आप जानते हैं ये sec हम यहीं से लेके आए हैं, तो sec π/4 क्या होता है? cos π/4 होता है 1/√2, तो sec क्या होगा? √2, और √2 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 2 बनेगा, 2 × 2। tan π/4 1 होता है। जैसे आप π/4 डालेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपली ये 2 है और ये 2 है, यानी कि 4 ही आएगा। 4 > 0 है। > 0 का मतलब क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं लोकल मिनिमा की, तो π/4 पे आपका लोकल मिनिमा मिल गया। जैसे आप यहाँ पर आएंगे इस जगह पे, तो बस परिवर्तन ये होगा कि जैसे ही आप 3/π/4 डालते हैं तो इस जगह तो ये तो स्क्वायर है, ये तो आपको वही वैल्यू दे देगा। ये 2 है, ये भी 2 देगा, लेकिन tan 3π/4 को आप लिखेंगे tan π - π/4। अब आप देखिए ऐड शुगर टू कॉफी में π - π/4 मतलब यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर tan जो होता है नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये -4 आएगा। बाकी सब चीज़ें सेम है। sec² में यहाँ पर भी आपको -√2 मिलेगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा नेगेटिव साइन का। तो -4 आते ही आप बताएंगे कि ये <0 है, और यहाँ पर लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, लोकल मैक्सिमा मिलेगा आपको। तो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा की बात आपकी चल गई, आपको पता चल गया कहाँ मिल रहा है। अब आप सीधा वैल्यू निकाल लेंगे, f π/4 और f, ये चौथा स्टेप, 5वां स्टेप कह सकते हैं इसको आप, f 3π/4, यानी कि आप ओरिजिनल इक्वेशन रखेंगे तो tan π/4 - 2 × π/4, यहाँ पर रख देंगे। tan π/4 आपके पास क्या होती है? ये 1 वैल्यू है, ये हो गया 1 - 2π/4, यानी 2 to the 4, तो 1 - π/2। यहाँ पर ही इतना ही छोड़ दीजिए आप, इतना काफ़ी है, यही आपका उत्तर हो गया। 3π/4 में आप क्या रखेंगे? अगेन यही करना है आपको, tan 3π/4 और -2 × 3π/4। इससे क्या मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया, ये तो खैर -1 है, यहाँ क्या होगा? 2 to the 4, तो 3π/2, तो -1 - 3π/2, ये इसका उत्तर हो गया। जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो सारा स्टेप यहाँ पर
मैंने एज ए रेफरेंस दिया है, इसको ज़रूर देखिए और करने की कोशिश करिए अपने आप भी। मैंने बताया फिर दोबारा भी करिए ताकि आप इसमें पारंगत हो सकें। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हैज़ अ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू -1 एंड मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 3, डिटरमाइन ए बी सी। मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, हमारे स्टेप वही चलेंगे। पहला काम हमारा एफ डैश एक्स का होता है डिफरेंशिएशन, जो बनेगा ये 3x², ये बनेगा आपका 2ax, ये बनेगा आपका b। और आपको बताया गया है कि ये डिफरेंशिएशन मैक्सिमा मिनिमा कब मिलेगा, क्लियर बताया गया है कि भाई f -1 रखेंगे तो 0 होगा f डैश, और f डैश आप रखेंगे 3 तो 0 मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट तभी आए होंगे जब आपने इनको 0 रखा होगा। ऐसी x वैल्यूज हैं ये, जब ये x की जगह रखी जाएंगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको 0 मिलेगा। तो f डैश -1 0, f डैश 3 0। तो पहला ये एक्सप्रेशन यहां बना लेते हैं, 0 डालिए बराबर 0 करिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्लियरली इस पे 0 रखते ही -1 रखते ही, सॉरी यहां आपको -1 रखना है, 0 नहीं रखना। तो 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू -1 प्लस b बराबर 0। ये पहली आपको इक्वेशन मिलेगी, यानी कि 3, ये तो 1 हो गया, -2a प्लस b इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां डालिए, इसमें x की जगह 3 रखिए, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3 प्लस b बराबर 0 है। तो 3 3 9, 9 3 27, और ये 3 2 6, 6a और प्लस b बराबर 0। तो 27 यहां पर आपके पास ये आ गया, तो 3 -2a प्लस b। फिर से चेक कर लीजिए इसको, 3 यहां पर 3 स्क्वायर है तो 9, 9 3 27, अगेन 2a इंटू एक्स, यानी कि 3 2 6a प्लस b। ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, लेकिन इसको भूल जाइए, आप यहां माइनस कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस, इसको इसलिए किया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा, ये दोनों 0 के बराबर है, लेकिन अभी इसको करने के लिए यहां पर 8a आएगा, और यहां पर आपको मिलेगा 27 - 3 यानी कि 24, ये बराबर 0 है। तो 8a इक्वल्स टू -24, a आपके पास आ गया, यहां से 8 3 से 24 कटेगा, a इक्वल्स टू -3, a -3 आप इसमें रख दीजिए, ये 1 इक्वेशन में या 2 इक्वेशन में, ये आपके ऊपर है। a इक्वल टू -3 जब डालेंगे तो 3 - 2 इंटू -3 प्लस b बराबर 0। इससे क्या मिलेगा, 3 - 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस b इक्वल्स टू 0, यानी b हो गया आपका -9, और यही वैल्यू आपको निकालनी है। अब a b c निकालने के लिए क्या तरीका है आपके पास, या तो आप बोलेंगे कि भाई c निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, है ना, आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, ये 2 इक्वेशन दो वेरिएबल्स के लिए, लेकिन तीसरा आपको निकालना है तो तीसरी इक्वेशन भी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में बनाना अभी मुश्किल है। कैसे बनाएंगे आप, आपके पास तो केवल यही वैल्यू दी हुई है, तो आप सीधा ये बोल देंगे c बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में आता है ये, a और b आप निकाल के रख देंगे। c इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम नहीं निकाल पाएंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस जगह पे अगर आप ये y निकालना चाहेंगे, या इसको कहीं किसी तरीके से आप 0 रखेंगे, तब हमारे पास ये हो सकता है कि भाई यहां हम a और b की वैल्यू तब्दील कर दें और c की वैल्यू निकाल लें, लेकिन कोई ऐसी बात यहां पर है नहीं जिससे हम निकाल सके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा इसका सोल्यूशन है या फिर रेफरेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। f(x) इक्वल्स टू sin x प्लस √3 cos x हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू π/6। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब है कि भाई आप जैसे ही यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे और यहां मैक्सिमम वैल्यू आपको दी गई है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू रखनी है, ये रखने के बाद 0 इक्वेट कर देना है। मैं करके दिखाता हूं आपको। f' निकाल रहा हूं सीधा, cos sin x का cos x हो जाएगा, यहाँ पर √3 रहेगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, तो यहीं पे मैंने कर दिया इसको। और आप जानते हैं कि f' बराबर 0 तभी आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपका तभी आया होगा, तो क्रिटिकल π/6 रखते ही आपको ये 0 मिलेगा। इसका मतलब आप यहाँ पर π/6 रखेंगे तभी आपका काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन को हम 0 रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू π/6। तो x तो ऑलरेडी आपको π/6 दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है π/6, तो इसमें डालने की या फिर रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, क्योंकि f'(x) निकालेंगे, इसका cos x का हो जाएगा माइनस sin x का cos x होता है, तो इसको हम cos x ही रखेंगे। इस जगह पे हम π/6 डालेंगे और फिर देखेंगे इसका साइन क्या आता है। अगर साइन नेगेटिव आ गया तब मैक्सिमा होगा, तो यहां पर हम रखेंगे साइन π/6, यानी f' हम π/6 रख रहे हैं, माइनस साइन π/6 माइनस √3 cos π/6 मतलब 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होती है,
साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ माइनस √3, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब आप देखिए माइनस में बाहर ले लेता हूं, ये हाफ रहेगा, प्लस है ये 3 और 3 ये √3 बनाएगा 2, ये 4/2 हो गया यानी कि 2 -2 लेस देन 0 है। इससे पता चल रहा है कि जब हमने डबल डैश निकाला यानी डबल प्राइम निकाला और उसमें हमने पाई बाय 6 रखा तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब ये जो पॉइंट आया है पाई बाय 6 ये आपका मैक्सिमम है। इतना ही प्रूव करना था आपको इसमें। अगर आप देखिए इसी तरीके से सॉल्व होगा और यहाँ तक तो आप खैर समझ गए होंगे अब तक, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी होने वाली है कि भाई इसे कैसे करना है। तो ये बात हुई आपकी इस एक्सरसाइज की। अब अगली बार हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।